क्या अमेरिका की हुक्मरानी खतरे में है? क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? क्या चीन कोई नया ब्लॉक बनाने जा रहा है? क्या सऊदी अरब अब अमेरिका को छोड़कर चीनी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा? तेजी से बदलती हुई आलमी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान कहां खड़ा है? आजकल कुछ ऐसे ही सवालों की पूरी दुनिया में गूंज है जो कि इंटरनेशनल ताल्लुकात और दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्कस कर रही है। चीन ने अपने आप को मुआशी तौर पर मजबूत करने के बाद सियासी ताकत हासिल करना शुरू कर दी है। ये अमेरिका की आलमी हुक्मरानी के लिए एक नया खतरा बनकर सामने आ रहा है। कुछ मुल्कों ने डॉलर को बतौर आलमी करेंसी इस्तेमाल को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। कुछ ममालिक चाहते हैं कि आलमी लेन देन मुकामी करेंसियों में किया जाए। डॉलर का अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्हें ये कमाने नहीं पड़ते। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान को बैरूने मुल्क से कोई चीज मंगवानी है तो उसे डॉलर चाहिए होंगे। यही वजह है कि हम हर साल IMF के दरबार में खड़े होते हैं। अमेरिका तो खुद डॉलर छापता है, उसे क्या जरूरत है डॉलर कमाने की? जितने डॉलरों की जरूरत हुई उतने ही छाप लिए। लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। कई मुल्क इस कोशिश में हैं कि आलमी लेन देन मुकामी करेंसियों में किया जाए और डॉलर को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। यहाँ तक कि अमेरिका का करीबी तरीन इत्तेहादी यूरोप भी ऐसा करना चाहता है। रूस और इंडिया के माबैन तजारत का बड़ा हिस्सा मुकामी करेंसी में किया जाने लगा है। कई मुल्कों ने चीनी युआन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मजीद मुल्क भी इन्हीं कोशिशों में हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका की आलमी हुक्मरानी खतरे में पड़ जाएगी और इसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। डॉलर के बतौर आलमी करेंसी इस्तेमाल होने का फायदा अमेरिका को ये है कि जब चाहे जिस मुल्क पर पाबंदी लगा दे। जब पाबंदी के शिकार मुल्क के पास कुछ होगा ही नहीं तो वो किस मुल्क से खरीदारी करेगा? यही वजह है कि ईरान पर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं, ईरान के पास अमेरिकी डॉलर नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी भी मुल्क से लेन देन नहीं कर सकता क्योंकि खरीदारी के लिए डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ अगर चीन की बात की जाए तो वो खामोशी से अपनी हिकमत अमली तब्दील कर रहा है। सबसे पहले उसने अपनी मैशियत पर जोर दिया और वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट रियासत बन चुका है। चीन पहले ही तेजी से तरक्की करते हुए ममालिक का एक ब्लॉक कायम कर चुका है। इस ब्लॉक को ब्रिक्स का नाम दिया गया है। ये 2001 में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन पर मुश्तमिल था। 2010 में इसमें अफ्रीका भी शामिल हो गया। ये इत्तेहाद इतना बड़ा है कि दुनिया की 41% से ज्यादा आबादी इन मुल्कों में रहती है। दुनिया की 26.5% GDP इन मुमालिक के पास है। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद इस ब्लॉक की अहमियत में मजीद इजाफा हो गया है। 2022 में 19 मुल्कों ने इस ब्लॉक में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ईरान और अर्जेंटीना भी इसमें शामिल होने के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्तें जमा करवा चुके हैं। ईरान समझता है कि ये ब्लॉक मगरिब के खिलाफ एक अलग ताकत हो सकती है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से इस ब्लॉक को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर बयान किया जाता है। अब ईरान के साथ साथ सऊदी अरब को भी इस ब्लॉक में शामिल करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में रूसी वजीर खारजा ने चीन के डिप्टी वजीर खारजा से मुलाकात की। इस मुलाकात में ये तय पाया कि तेल पैदा करने वाले ममालिक को इस ब्लॉक का हिस्सा बनाया जाए। यही वजह है कि चीन ने बरसों से एक दूसरे के खुले दुश्मन ईरान और सऊदी अरब में भी सुलह करवा दी है। ये दोनों ममालिक दहाइयों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। हज का मौका हो या मशरिक वस्ता में कोई तनाज़ा, ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए नजर आते हैं। शाम में ईरान ने खुलम खुला मुदाखलत की तो सऊदी अरब ने बागियों के पलड़े में वजन डाल दिया, यानी बागियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सऊदी अरब ने यमन के हौसी बागियों के खिलाफ एक्शन लिया तो ईरान ने उनकी हिमायत की। सऊदी अरब ने कतर का बायकाट किया तो ईरान ने खुराक के बड़े जहाज कतर को भेज दिए। ईरान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया के इंतहाई अहम ममालिक हैं। पूरी दुनिया इन दोनों मुल्कों की तरफ देखती है, लेकिन इनकी आपस की सर्द जंग ने तेल की दौलत से माला माल खित्ते मशरिक वस्ता में दहाइयों से बेअमनी पैदा की है। चीन की कोशिश है कि मशरिक वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में अमन आए। अगर ऐसा होता है तो चीन भी तरक्की कर सकेगा। इसीलिए चीन ने दोनों मुल्कों में सुलह करवाई और उनके सफारती ताल्लुकात बहाल करवा दिए हैं। ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात 2016 में खराब हुए थे। सऊदी अरब ने शिया आलम नमर अल नमर को फांसी दी। जवाब में ईरान में सऊदी सफारत खाने पर हमला कर दिया गया। 7 साल तक दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म का कोई सफारती अमला या सफारती ताल्लुक कायम न रहा। आज 7 साल के बाद जून 2023 में दोनों मुल्कों में सफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं।
सऊदी अरब अमेरिका का दरीना इत्तेहादी है। हर आलमी मामले में दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में सर्द मोहरी आई। रही सही कसर नए अमेरिकी सदर जो बाइडन के आने से पूरी हो गई। जो बाइडन ने सदर बनने के बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट शाया करवाई, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया गया। इस बात का मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी हुकाम ने बहुत बुरा मनाया और सऊदी वजीर खारजा ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी। जो बाइडन और अमेरिका के इस तरह के बयानात की वजह से सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो चीन के साथ ब्लॉक में शामिल होगा। सऊदी अरब ने अब रूस के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब का तेल पैदा करने वाले मुल्क के तौर पर रूस से पहले ही इत्तेहाद है। अब इसमें गर्मजोशी आ रही है और इसकी वजह मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान है। अमेरिका के दबाव के बावजूद सऊदी अरब ने अपनी तेल की पैदावार में कमी की है ताकि कीमतें मुस्तहकम रहें। अगर सऊदी अरब भी ब्रिक्स का हिस्सा बन गया तो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के मुफादात को बड़ी ज़रब लगेगी। ब्रिक्स को तरक्की याफ्ता मुमालिक का एक ब्लॉक, जिसको G7 कहा जाता है, कंपेटिटर के तौर पर लिया जा रहा है। यानी कहा जाता है ब्रिक्स G7 को टक्कर दे सकता है। G7 के इस इत्तेहाद में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और बरतानिया शामिल हैं। ब्रिक्स में सबसे बड़ा मसला चीन और इंडिया के ताल्लुकात का है। चीन और इंडिया लद्दाख के मामले पर आमने सामने हैं। 2020 में दोनों के फौजियों में झड़प भी हुई, जिसमें भारत को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। भारत बार बार चीन पर ये इल्जाम लगाता है कि बॉर्डर पर चीन अपनी फौजी इस्तात बढ़ाता जा रहा है। चीन के खतरे के पेश नजर ही भारत यूरोप और अमेरिका के करीब होता जा रहा है। अमेरिका और भारत की कुर्बत को शेख रशीद ने बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया था। 2019 के शुरू में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के दौरान शेख रशीद ने एक भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया। इसमें शेख ने कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इंडियन हुकूमत अमेरिकी घुंघरू और पाजेबे पहनेगी। शेख रशीद ने मजीद कहा कि तसव्वुर भी नहीं किया था कि इंडिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस एजेंट का रोल अदा करेगा। हम बहुत अरसा अमेरिका की गोद में बैठे रहे हैं, जो हमने चूपा है आप भी चूप लें। चीन और भारत के ताल्लुकात अगरचे खराब हैं, लेकिन ब्रिक्स के फोरम पर इनका कोऑपरेशन मुनासिब है। दूसरी तरफ रूस भी कोशिश कर रहा है कि चीन और इंडिया की इस मामले पर सुलह करवा दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अमेरिका के सारे मंसूबे मिलियामेट हो जाएंगे। उसने चीन का रास्ता रोकने के लिए जो इन्वेस्टमेंट भारत में की है, वो तमाम की तमाम अमेरिकी इन्वेस्टमेंट जो कि अरबों डॉलर्स में है, वो भी खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं बल्कि वन बेल्ट वन रोड के जरिए चीन पहले ही अपनी गिरफ्त पूरी दुनिया पर मजबूत कर चुका है। उसने कई मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे कायम कर लिए हैं। इसके तहत पाकिस्तान को CPEC की सूरत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी मिली। गवादर बंदरगाह तामीर हुई। अब ML1 का मंसूबा भी शुरू होने के करीब है। चीन गवादर की बंदरगाह के जरिए अपने बड़े इलाके को दुनिया से कनेक्ट कर देगा। चीन पहले ही दुनिया की फैक्ट्री है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होने के बाद चीन की एक्सपोर्ट या बरामदात मजीद हद तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अगर दुनिया एक नए ब्लॉक या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है तो पाकिस्तान कहां खड़ा है? तो पहली बात यह है कि हम जैसी कर्जों में डूबी हुई कौम किसी की दुश्मनी क्यों मोल लेगी? कुछ जगहों से आवाजें उठी थी कि पाकिस्तान एक नए ब्लॉक में शामिल होने जा रहा है। पाकिस्तान के चीन के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों हर मौसम के साथी हैं और आलमी मामलात में एक दूसरे के शाना बशाना होते हैं। ऐसे में ये अफवाह उड़ना जायज भी थी, लेकिन पाकिस्तान ने बाद में इसकी तरदीद कर दी। पाकिस्तान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत पर यकीन नहीं रखता। पाकिस्तान के मशरिक वस्ता और अफ्रीका के ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी इतने ही पुराने हैं जितनी पुरानी पाकिस्तान की तारीख। चीन भी अहम है और अमेरिका भी। अमेरिका हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, लिहाजा हमारी किसी भी ब्लॉक में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं। हमारे हमसाए मुल्क चीन, ईरान, इंडिया और करीब तर ममालिक सऊदी अरब, UAE तरक्की की जिन मनाजिल को तय कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान को भी कुछ ऐसे लीडर्स मिलें जो इसको तरक्की की राह पर गामजन कर सकें। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।